नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको दिव्या भारती की मौत कैसे हुई थी शादी के 11 महीने बाद। क्या था इसके पीछे का कारण और कौन था, या ये एक हादसा था। ये सारी बातें मैं आपको आज बताऊंगा कि दिव्या भारती जो है वो कितनी खूबसूरत थी, और इतनी खूबसूरत होने के बाद भी 11 महीने बाद उनकी शादी के बाद। चलो चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। कम उम्र में ही नाम कमाने वाली दिव्या भारती ने अपने करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म बॉबली राजा से की। 1990 में ये फिल्म बनाई गई। दिव्या भारती ने थोड़े समय में ही कई फिल्मों में नाम कमा लिया। जैसे 3 साल में करीब 21 फिल्मों में नाम कमाया उन्होंने, जिसमें से 13 फिल्में बॉलीवुड थी और बाकी की साउथ। मेरा कहने का मतलब है 13 फिल्में बॉलीवुड थी और 8 फिल्में जो थी वो साउथ की थी। दिव्या की शादी 10 मई 1992 को फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला के साथ हुई। बस और क्या था, खुश मिजाज दिव्या अपने पति के साथ रहने लगी। अचानक एक हादसा हुआ और दिव्या भगवान को प्यारी हो गई। क्या वो एक हादसा था, या वो एक साजिश थी, या कुछ और? चलो चलते हैं कुछ और खास खबरों की दिव्या के बारे में। ये हादसा था या कुछ और? जिस बिल्डिंग से वो गिरी वो कहाँ और कहाँ क्या थी? कुछ और भी कर रही थी क्या दिव्या उस बिल्डिंग के ऊपर? क्या वो नीचे झांक रही थी, या वो क्या फिसली थी, या किसी और ने उसे धक्का दिया था? कुछ लोगों ने इसको सुसाइड कहा और कुछ ने आत्महत्या। इसकी डिटेल तो हम लोग तभी पता लगा पाएंगे जब हम लोग इसकी डिटेल में जाएंगे। आप लोग ही अंदाज़ा लगाइए कि क्या हत्या थी, या सुसाइड, या कुछ और। आइए मैं बताता हूँ उन बातों को जिससे आप लोगों को ये अंदाज़ा होगा कि यह क्या हत्या हो सकती है, या सुसाइड, या फिसलना। तारीख 5 अप्रैल 1993। 5वीं मंजिल थी वर्सोवा अंधेरी वेस्ट तुलसी अपार्टमेंट, मुंबई, जहां से दिव्या की मौत हुई। उस बिल्डिंग 5वीं मंजिल थी जहां से वो नीचे गिरी। वो कंक्रीट का फर्श था, वहां पे कुछ नहीं था, बस दिव्या की लाश थी। क्या दिव्या की लाश थी? नो 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 नो, दिव्या तभी भी जिंदा थी। उन्होंने हॉस्पिटल में अपनी जान दी। जिस दिन दिव्या की मौत हुई थी उस दिन वह चेन्नई की एक फिल्म की शूटिंग करके लौटी थी। दिव्या को तुरंत दूसरी शूट के लिए हैदराबाद जाना था, लेकिन उस दिन दिव्या ने अपने अपार्टमेंट की डील साइन की थी, एक नए अपार्टमेंट की डील जहां वो रहना चाहती थी। क्या उस डील में कुछ और था? क्या उसमें डील में साजिश थी? कुछ और जानिए अभी। और दिव्या को तुरंत दूसरी शूट के लिए हैदराबाद जाना था, लेकिन उस दिन दिव्या ने अपने अपार्टमेंट की डील साइन करनी थी। इसी चक्कर में दिव्या ने शूट को कैंसिल किया और अपार्टमेंट देखने निकल गई। दिव्या जिस फ्लैट में रहती थी वह दिव्या के नाम में नहीं था, तो किसके नाम? उसने अपने दोस्तों नीता लुल्ला और उसके हस्बैंड डॉक्टर श्याम लुल्ला के साथ पार्टी करने का ख्याल बनाया, उसी फ्लैट में जहां वो रहना चाहती थी। उसने अपने दोस्तों को उसी फ्लैट में बुलाया। जब उसके दोस्त पहुंचे तब रात 10 बजे थे। गहरी रात हो चुकी थी, सभी बेडरूम में बातें कर रहे थे, शराब पी रहे थे। इसी दौरान उनकी मैड अमृता भी वहां पहुंची। अमृता दिव्या से बातें करते करते किचन में चली गई और दिव्या खिड़की की ओर चली गई। इन बिटवीन क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो श्याम लुल्ला और उसकी दोस्त ही बता सकती हैं। अमृता दिव्या से बातें करते करते किचन में चली गई और दिव्या खिड़की की ओर। देखिए अब आगे होता है क्या। उनकी दोस्त अपने पति के साथ फिल्म देख रही थी, नीता लुल्ला श्याम लुल्ला के साथ। दिव्या खिड़की पर बैठ गई। कुछ देर तक वह वहाँ बैठी रही। जब वह वापसी के लिए निकली, बेडरूम के लिए निकली, तब उनका पैर फिसला और वह खिड़की से नीचे गिर गई। अफसोस की बात यह है कि उस खिड़की में कोई ग्रिल नहीं थी, पार्किंग एरिया में कोई गाड़ी नहीं थी। जहां दिव्या गिरी वह कंक्रीट का फर्श था। दिव्या ने कपूर हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में अपनी सांसें ली। अब आप ही अंदाज़ा लगाइए, क्या यह दिव्या की मौत थी, दिव्या का हादसा, या कुछ और? इन सभी बातों से आप लोगों को क्या पता चलता है ये आप लोग जान सकते हैं। मैं अभी आपसे यहीं अलविदा लूँगा इन खास खबरों के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।